द लिटिल प्रोटेक्टर में अभी तक। कैसे हो गए थे और मैं वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गई थी? मैं गुच्चू नहीं हूँ। गुच्चू 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 गुच्चू। अरे ये बिल्ली तो आ गई एक और मुसीबत। सारा की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। इस लड़की पर नजर रखना, कहीं ये आंखों से चश्मा हटाकर हमें भी इन्फेक्शन ना कर दे। बच्ची है जी, गुस्सा क्यों करते हैं आप? इतना कहने के बाद दादा दादी सारा के कमरे से चले जाते हैं और वहीं पर सारा अपने टेडी के साथ घर में खेल रही होती है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? बार बार दिमाग खराब करने आ जाते हैं। मैं यहाँ सुनसान इलाके में रहता हूँ ताकि मुझे दरवाजा न खोलना पड़े और तब भी मैं ही दरवाजा खोलूं। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? जाके देख लो ना कौन है दरवाजे पे। सारा के दादा दरवाजा खोलने जाते हैं और उनको सामने मिस म्याऊ खड़ी मिलती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको? म्याऊ म्याऊ, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ ना, रोका किसने है? म्याऊ की आवाज सुनते ही दादा उसके बस में आ जाते हैं और उसे अपने घर के अंदर ले आते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े गौर से देख रहे होते हैं। तभी दादा बोलते हैं, अरे सुनती हो, जरा चाय लेकर आओ, वो भी अदरक मार के। घर पर मेहमान आए हैं। मैं बस दूध पीती हूँ, वो भी लो फैट। डाइट का ख्याल रखना होता है ना। कौन है? जैसे ही दादी ने मिस म्याऊ की तरफ देखा, मिस म्याऊ मुस्कुराने लगी। हाँ? थोड़ी देर बाद सारा बड़ी मस्ती में बेखबर अपने टेडी के साथ खेलते हुए नीचे आ रही होती है और वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके दादा किसी अजीब सी दिखने वाली लड़की को फिश खिला रहे होते हैं और उसकी दादी उसके लिए कटोरे में दूध लेकर खड़ी हुई होती है। ये कौन है? ये हमारी मेहमान है, मिस म्याऊ। दादा से इतने प्यार से जवाब मिलने पर सारा एक बार फिर हैरान हो जाती है और डर के मारे सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। आओ सारा, पास आओ, तुम भी खाना खा लो। सारा डरते हुए बैठ जाती है और टेडी को भी टेबल पर रख देती है। मिस म्याऊ सारा की आंखों में देखते हुए बोली, चश्मा हटाओ सारा, जरा आंखें तो दिखाओ। सारा चश्मा हटाने ही वाली थी कि तभी अचानक से रुककर वो बोलती है, मैं चश्मा नहीं हटा सकती, दादाजी ने मना किया है। म्याऊ ने बोला है चश्मा हटाओ तो हटाओ। सारा अपनी दादी की डांट सुनकर डर जाती है और अपने टेडी को लेकर रोते हुए ऊपर चली जाती है और अपने कमरे में आकर कहती है, गुच्चू ये सब क्या हो रहा है? दादाजी प्यार से बात कर रहे हैं और दादी तो कभी गुस्सा करती ही नहीं, वो तो गुस्सा कर रही है। तुम तो बुद्धू हो। ये तो इविल मिस म्याऊ है जो कि तुम्हारी दादा दादी को हिप्नोटाइज कर चुकी है। अच्छा, ये क्या होता है? यानी अब वो वही करेंगे जो मिस म्याऊ बोलेगी। सारा ये सब जानने के बाद कुछ देर तक डर से सहम जाती है। तभी बियर सारा को आवाज लगाता है, सारा, ओ सारा। तो फिर मैं क्यों नहीं हुई? सारा, क्योंकि तुमने चश्मा लगाया है। फिर तुम क्यों नहीं हुए? अरे कितनी बुद्धू हो तुम यार, और कितने सवाल करती हो। बताओ ना गुच्चू, बताओ ना प्लीज। पहली बात, मेरा नाम गुच्चू नहीं है, और क्योंकि मेरी आंखें बटन की हैं, बटन की। तो हम अब क्या करें? जिसके बाद सारा और बियर प्लान बनाते हैं और वहीं एक बार वो मेरी आंखों में तो देख ले, बस उसके बाद उसकी सारी पावर्स मेरी हो जाएंगी। अब सारा और बियर नीचे आते हैं और म्याऊ चेयर पर बैठी होती है। दादा और दादी उसकी सेवा कर रहे होते हैं कि तभी सारा आकर उसे एक मछली दिखाती है। मिस म्याऊ, ये देखो मछली। मछली देखते ही मिस म्याऊ को लालच आ जाता है और सारा की तरफ वो बढ़ने लगती है। तभी टेडी चुपके से फर्श पर तेल गिरा देता है और मिस म्याऊ फिसल जाती है और सारा टेडी मिलकर सबको चेयर पर बांध देते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये टेडी ये सब कैसे कर पा रहा है? चुप कर बे बुड्ढे, ये सब मैं कर रही हूँ। क्या? छोड़ दो हमारी मिस म्याऊ को। मेरी आंखों में देखो सारा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी आंखों में देखो।
नहीं, तुम गंदी बिल्ली हो। मुझे भी तुम हिप्पो बना दोगी। अरे सारा, हिप्नोटाइज होता है। क्या करूं मैं इस लड़की का? हाँ वही। ये सब देखकर मियाओ का सब्र खत्म हो चुका था और अचानक से वहाँ के आसपास का माहौल बदलने लगता है और अब मियाओ अपनी शक्ति से रस्सी और दादा दादी को हवा में उड़ा देती है और सारा का चश्मा हटा देती है। मेरी आंखों में देखो सारा। अच्छा, तो तुम इसलिए चश्मा नहीं हटा रही थी। पागल लड़की। सारा के इन्फेक्शन के पता लगने के बाद मियाओ ने उसका इन्फेक्शन चुटकियों में ठीक कर याद दिया। करो सारा, याद करो कि तुम्हें वो शक्ति कैसे मिली थी। अरे बाप रे, कुछ करना होगा वरना सारी शक्तियां मिस मियाओ के पास चली जाएंगी। इसके बाद वो सारा को शक्ति वाला दिन याद करने पर मजबूर करती है और कहती है, कुछ याद आया सारा? ये सब होते हुए टेडी देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो एक तरकीब लगाता है और सारा को जोर याद से करो बोलता सारा, है। उस दिन शक्तियों वाली रात को क्या हुआ था? तुमको वो बोर्ड कहाँ और कैसे मिला था? टेडी के इतना सब कहने के बाद सारा से अजीब सी रोशनी निकलती है और अचानक से उसके कान कुत्ते की तरह हो जाते हैं और उसकी पूंछ निकल आती है। अरे ये क्या हो रहा है? सारा की ऐसी शक्तियों को देखकर मिस मियाओ वहां से भाग जाती है। मिस मियाओ के घर से चले जाने के बाद घर का माहौल पहले की तरह शांत हो जाता है। धीरे धीरे दादा और दादी होश में आ जाते हैं। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अरे ये गंदा बियर यहाँ किसने रखा? पागल लड़की, ये क्यों हंस रही है? दादाजी का भी गुस्सा कम नहीं है। तो खैर, सारा और गुच्चू की जोड़ी ने फिर से एक बार कमाल कर दिया। सारा अपने गुच्चू को लेकर हंसते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। तो क्या यही था दी एंड? नहीं बेटा जी, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आके देखो होता है क्या। क्या बात है गुच्चू? अरे फिर से गुच्चू? टेडी नाम है मेरा। हाँ वही। तो देखते रहिए द लिटिल प्रोटेक्टर।